जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 2437 इफ़ ए इज़ इक्वल टू 79 एंड सी इज़ इक्वल टू 97 देन फाइंड एंगल बीटा। यहाँ पे हमें टू साइड्स गिवन है और हमने एक एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एरिया वाला फर्स्ट केस बन रहा है जिसमें हमें टू साइड्स गिवन होती थी और एक एंगल गिवन होता था। ठीक है, तो इसलिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब हमें साइड्स कौन सी गिवन है, ए और सी गिवन है, तो इसलिए हमने ए और सी वाला फार्मूला अप्लाई करना है विच इज़ 1/2 AC साइन बीटा। ठीक है, अगर हमें साइड ए बी गिवन होती तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते, 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, यहाँ पे ए सी गिवन थी तो हमने 1/2 AC साइन बीटा ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है विच इज़ 2437। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इंटू ए की वैल्यू 79 इंटू सी वैल्यू इज़ 97। ओके, और यहाँ पे ये साइन बीटा 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2437। ओके, और 79 और 97 ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 79 इंटू 97 इज़ इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जी 2 मल्टीप्लाई 24 इंटू 37 विच इज़ 4874 ओवर 79 मल्टीप्लाई 97 इज़ 7663। जी, तो यहाँ से हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा इज़ इक्वल टू डिवाइड करते हैं 4874 ओवर 7663। जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6360। बीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.6360। साइन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट इंटू साइन, तो ये हमारे पास 0.6360। जी, तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपने साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स लेना है तो आपने क्या करना है, एंगल को डिग्री मिनट में निकालना है। तो इसके लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट सेकंड में। तो ये हमारे पास 39 डिग्री 29 मिनट और 39.09 सेकंड आ रहा है। ठीक है, 39 सेकंड है, मतलब कि 30 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनट में एक इंक्रीज़ कर देंगे और हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 39 डिग्री एंड 30 मिनट। बीटा इज़ इक्वल टू 39 डिग्री एंड 30 मिनट, यही एंगल बीटा हमने फाइंड करना था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 121.34 इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 32 डिग्री एंड 15 मिनट एंड बीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री एंड 37 मिनट देन फाइंड सी एंड एंगल गैमा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे केस कौन सा यूज़ हो रहा है। हमें यहाँ पे टू एंगल्स गिवन है और हमने एक साइड और एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस नंबर 2 बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें हमें टू एंगल्स गिवन होते थे और वन साइड गिवन होती थी और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जी बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल गैमा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, देन गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 32 डिग्री 15 मिनट एंड 65 डिग्री 37 मिनट। जी, सब्ट्रैक्शन करेंगे 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 15 मिनट माइनस 65 डिग्री 37 मिनट, तो ये हमारे पास 82 डिग्री एंड 8 मिनट, ये हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली है।
अब हमने साइड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 121.34 इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा इज़ 32 डिग्री 15 मिनट इंटू साइन बीटा साइन इंटू 65 डिग्री 37 मिनट ओवर 2 साइन गैमा। गैमा इज़ 82 डिग्री एंड 8 मिनट। सी स्क्वायर इंटू जी साइन 32 डिग्री 15 मिनट जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5336 इंटू साइन इंटू 65 डिग्री 37 मिनट विच इज़ 0.9108 ओवर साइन इंटू 82 डिग्री 8 मिनट जी। इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.9812 आ गई। ओके जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। 0.5336 मल्टीप्लाई बाई 0.9108 और इसके आंसर को हमने डिवाइड करना है 1.9812 से जी। तो ये हमारे पास सी स्क्वायर इंटू 0.2453 आ जाएगा। ओके और इस साइड पे हमारे पास 121.34 चल रहा है। सी स्क्वायर के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी ओवर 0.2453। डिवीजन करेंगे 121.34 डिवाइडेड बाई 0.2453 जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 494.6596 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 494.6596 जी। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 494.6596 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 22.2409। ओके तो ये हमारे पास साइड सी की वैल्यू आ गई है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केस देखना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और फिर उसको केस को देखते हुए आप इजीली ये जो सारे प्रोसीजर है वो कर सकते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 6। वन साइड ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज़ 30 मीटर। एक गार्डन है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और इसकी एक साइड की लेंथ हमें गिवन है विच इज़ 30 मीटर। इफ़ इट्स टू कॉर्नर एंगल्स आर 22.5 डिग्री मतलब कि 22.5 डिग्री एंड 112.5 डिग्री 112.5 डिग्री और उसके हमें 2 एंगल्स गिवन हैं, ठीक है। कॉर्नर एंगल जो हैं उस ट्रायंगुलर गार्डन के वो हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ RS5 पर स्क्वायर मीटर। तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कि जो हम उस गार्डन में अगर हम ग्रास लगाएं, ठीक है, उसमें घास उगाएं तो उसमें अगर RS5 पर स्क्वायर मीटर हो तो उसकी जो टोटल है कॉस्ट वो कितनी होगी। अगर हम उस पूरे गार्डन में ग्रास लगाएं तो उस पूरे का कितनी हमारे पास उसकी कॉस्ट आएगी, जबकि हमें पर स्क्वायर मीटर 1 मीटर के हिसाब से उसकी जो हमारे पास रेट है वो गिवन है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे तभी हमें उसकी टोटल कॉस्ट का पता चलेगा। तो इसका टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 एंगल्स और उसकी एक साइड गिवन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड केस है वो यूज़ करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल, फर्स्ट एंगल इज़ बीटा 22.5 डिग्री, ठीक है, जिसको आप ले सकते हैं 22.5 डिग्री या फिर 22 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। नेक्स्ट एंगल जो है इसको मैं गैमा कह देता हूँ, गैमा इज इक्वल टू 112.5 डिग्री विच इज़ 112.5 डिग्री या फिर आप इसको 112 डिग्री एंड 30 मिनट भी कह सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास इनकी जो इंक्लूडेड साइड होगी, ठीक है, वो क्या होगी ए, तो हम इसको कह देते हैं जो हमारे पास साइड गिवन वो है ए इज़ इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो मैंने इसको ए का नेम किस तरह दिया है, ठीक है, ये हम समझने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ओके, लेट्स से ये हमारे पास साइड ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे एंगल बीटा होगा, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होगा और यहाँ पे एंगल गैमा होगा। ठीक है, ए के अपोजिट साइड ए, सी के अपोजिट सी और बी के अपोजिट साइड बी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा और गैमा एंगल गिवन है और इनकी जो इंक्लूडेड साइड होगी वो क्या होगी, ए होगी। बीटा और गैमा में जो इंक्लूडेड साइड है वो ए है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ गिवन है, ठीक है, उसको मैंने क्या ले लिया है, ए के इक्वल ले लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एंगल अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बीटा और गैमा तो मुझे गिवन है, लेकिन अल्फ़ा मैंने यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे मैं एंगल अल्फ़ा फाइंड कर लेता हूँ। सिंस वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे विच इज़ 22 डिग्री एंड 30 मिनट माइनस गैमा वैल्यू इज़ 112 डिग्री एंड 30 मिनट। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री एंड 30 मिनट माइनस 112 डिग्री एंड 30 मिनट जी, तो ये हमारे पास 45 डिग्री वैल्यू आ रही है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें तीनों एंगल्स और इस साइड ए की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने पुट किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पर स्क्वायर मीटर जो है वो इसकी कॉस्ट गिवन है कि अगर हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर में कितनी कॉस्ट है, RS5 है। द कॉस्ट ऑफ ग्रास प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर, ये 1 स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर को आप 1 स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, RS5 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 225 स्क्वायर मीटर के लिए उसकी जो कॉस्ट है वो बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ग्रास प्लांटिंग ऑफ या प्लांटिंग ग्रास, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास 225 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि उसका टोटल एरिया क्या है, 225 स्क्वायर मीटर है, तो इसलिए यहाँ पे 225 पुट कर दिया है। तो 5 को हम 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 225। ओके, तो हमारे पास ये 1125 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टोटल एरिया के लिए हमारे पास जो 225 स्क्वायर मीटर है इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1125 रुपये। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 5 रुपये है, तो 225 स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है, उस 5 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इट्स ऑल फॉर टुडे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।